देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और आर डी शर्मा के मैथ में इस चैप्टर के दो चैप्टर बना रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। जो रेशो वाला तो अपना कंप्लीट हो लिया, जो कि आपका 10th चैप्टर है, जो कि एनसीईआरटी में 8.1, 8.2 और 8.3 है। अब चला हुआ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो कि आर डी शर्मा में 11th है और एनसीईआरटी में 8.4 एक्सरसाइज है। तो लास्ट टाइम हम जो है ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में यानी 11.1 में थे, और उसमें हमने तीन तो पढ़ी आइडेंटिटी, कई बार बता ली, याद होगी होंगी। पहली साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकंड भाई सीकेंट स्क्वायर माइनस में टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। और थर्ड कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। और 3 या 4 हमने पढ़ी बेसिक बातें। वो बेसिक बातें हमने क्या क्या पढ़ी? पहली सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपने प्रूव करना है आपका ध्यान उसके ऊपर होना जरूरी है। दूसरी बात, अगर कुछ भी समझ में ना आए साइन कोस में करोगे चेंज, डिवाइड में एक टर्म हो तो अलग अलग करोगे। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना, लास्ट में मैंने आपको करवाया था भाई क्वेश्चन नंबर 59 करवा दिया। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो भाई, आसान है ये तो। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है, इसमें जो है ना इफ का मतलब गिवन है। इफ का मतलब गिवन होता है भाई कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू मेरा एम है भाई, एंड कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा इक्वल टू है एन। और आपने प्रूव करना है भाई, टू प्रूव आपने प्रूव करना है एम एन इक्वल टू हो 1। क्या प्रूव करना है भाई? एम एन इक्वल टू 1। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन है? राइट आपने प्रूव करनी है। राइट में तो कुछ है ना सोल्व करने को, तो आप लेफ्ट ही उठाओगे। तो उठाओ लेफ्ट हैंड भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट में जो है ना m और n की मल्टीप्लाई है। लिखो भी तो m ईयरी और n ईयरी, लिखो मल्टीप्लाई में। m मेरी कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इनटू में n कौन है? कोसिकेंट माइनस में कोट। n कौन है भाई? कोसिकेंट माइनस में कौन? कोट थीटा। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी आपका बनेगा कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस में कोट स्क्वेयर। और क्या होता है कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस में कोट स्क्वेयर? 1, और 1 ही हमने देखो प्रूव करना है। तो इसमें तो कुछ खास नहीं भाई, m और n की वैल्यू आपको गिवन है तो लिख दी हमने, कर दिया मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया। और देखो भाई ये तो बिल्कुल ही आसान वाले हैं। एक चीज और पहले आपको बेस ही बता दें भाई, जो हमने कल भी यूज किया था कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 अगर कहीं पर हो तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे? साइन की 4 प्लस कोस की पावर अगर कहीं पर है ना तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे? यानी साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, इसकी वैल्यू कौन होती है? देखो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आप जो है ना अपने पास से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लेकर चलो। क्या क्या लेकर चलो? होल स्क्वायर आप लेकर के चलो, इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी जो a प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर? a स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, यानी साइन की 4 हो गया, साइन की 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो कोस की 4 बनेगा प्लस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर
2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 इक्वल टू साइन की 4 प्लस कोस की 4 प्लस कोस की 4 और प्लस में कौन है भाई 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। और यहां से निकाल लो वैल्यू, तो इसको लिया भी साइड, तो साइन की 4 प्लस कोस की 4 क्या वैल्यू बनेगी भाई साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, तो इसकी वैल्यू बनेगी, इसको लिया भी साइड, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू में कौन कोस स्क्वायर, ये बनेगी। यानी अगर कहीं पर लिखा मिले ना साइन की 4 प्लस कोस की 4, तो उसकी जगह हमेशा मैं ये लिखूंगा जो कि कल भी यूज हुआ था और आज भी यूज होगा भाई। तो ये आपको याद ही करनी है कि साइन की 4 प्लस कोस की 4 की जो वैल्यू है ना वो आपकी ये होती है भाई, तो इसको याद ही करोगे। और देखो भाई क्वेश्चन अपना भी, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें आपने प्रूव करना है टेंजेंट की पावर 3 थीटा, टेंजेंट की पावर 3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर प्लस कोट की पावर 3 थीटा, कोट की पावर 3 थीटा डिवाइड में है भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूव करना भाई सेकेंड थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा भाई, ये प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, और नॉर्मली जो ना लेफ्ट ही उठाते हो, उठाओ लेफ्ट भाई, और इक्वल टू वो आना चाहिए। तो सॉल्यूशन, तो आप उठाओगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है टेंजेंट की पावर 3 थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर प्लस कोट की पावर 3 थीटा, कोट की पावर 3 थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये लिखा हुआ है इक्वल टू वो प्रूव करना है। बताओ क्या करोगे, देखो एलसीएम लोगे और तो क्या करोगे, पर क्या बेस बता रखा है एलसीएम लेने से पहले आपको कोशिश करनी हो साइन कोस में हो, क्या हो साइन कोस में हो, या साइन कोस में नहीं है ना तो इनको पहले साइन कोस में करोगे चेंज एक बार भाई। टेंजेंट कौन होता है साइन अपॉन कोस, और ऊपर 3 पावर है तो आप भी लिखोगे साइन क्यूब अपॉन में कोस क्यूब डिवाइड में भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, क्या होता है टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर प्लस कोट क्या होता है मेरा कोस अपॉन साइन, पर 3 पावर है ना यानी कोस क्यूब अपॉन में साइन क्यूब होगा डिवाइड में भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर बनेगा। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई, ऊपर तो सही है जो भी हो तो सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, ऊपर तो साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब भाई, अपॉन में है मेरा कोस क्यूब है ना, कोस क्यूब थीटा भाई। नीचे देखो, नीचे कोस स्क्वायर बनेगा एलसीएम, कोस स्क्वायर क्या बनेगा एलसीएम, तो फिर कोस स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा यानी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी नीचे जो है ना कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर होगा, अपॉन में कोस स्क्वायर। चलो हम लिख दें एक स्टेप और, तो कोस स्क्वायर आपका होगा एलसीएम,
कोस स्क्वायर बनेगा एलसीएम कोस स्क्वायर की 1 की मल्टीप्लाई जो कि आपकी कोस स्क्वायर ही बनेगी प्लस इससे योग कैंसिल हो गया यानी साइन स्क्वायर कौन होगा भाई साइन स्क्वायर प्लस ऊपर तो जो वही रहेगा आपका ऊपर कोस की पावर 3 डिवाइड में कौन साइन की पावर 3 नीचे भाई साइन स्क्वायर है नीचे कौन है साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आपका एलसीएम होगा क्योंकि ये 1/1 है तो साइन स्क्वायर की 1 की मल्टीप्लाई यानी साइन स्क्वायर ही बनेगा प्लस इससे जो कैंसिल हो गया यानी कोस स्क्वायर कौन होगा भाई कोस स्क्वायर बनेगा। अब ये ऊपर जाकर आपके पलटेंगे ना यानी आपका बनेगा भाई जो है वो तो है ऊपर तो जो हो तो रहेगा साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब साइन क्यूब अपॉन में कौन कोस क्यूब वो तो है ही मेरा। अब देखो ये तो आपका 1 है ये तो आपका 1 है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है यानी ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो ऊपर जाकर कोस स्क्वायर अपॉन 1 होगा नीचे 1 लिखा ना लिखा बराबर बात यानी आप खाली कोस स्क्वायर ही लिखोगे खाली क्या लिखोगे कोस स्क्वायर फिर प्लस ऊपर कौन है कोस क्यूब अपॉन साइन क्यूब है ऊपर लिखा हुआ भाई कोस क्यूब अपॉन में कौन साइन क्यूब लिखा हुआ फिर वही चीज ये तो मेरा 1 है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऊपर जाके साइन स्क्वायर अपॉन 1 नीचे 1 लिखा नहीं लिखा बराबर बात यानी खाली साइन स्क्वायर ही बनेगा खाली कौन होगा भाई साइन स्क्वायर ही होगा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ 2 पावर यहाँ 3 पावर यानी 2 तो कैंसिल होगी यहाँ पर 1 पावर बचेगी यानी आपका बनेगा भाई साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस यहाँ पर भी 2 पावर 3 पावर तो 2 पावर तो कैंसिल होगी 1 बचेगी यानी कोस क्यूब थीटा डिवाइड में कौन साइन थीटा भाई। अब क्या करोगे एलसीएम लोगे दोनों अलग अलग चीजें दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा दोनों की मल्टीप्लाई बनेगा एलसीएम इसको इससे करोगे डिवाइड कोस तो कोस कट गया साइन इंटू साइन क्यूब यानी साइन की पावर 4 प्लस साइन तो साइन कट गया कोस इंटू कोस क्यूब यानी कोस की पावर 4 और अभी भी क्या बेस बता था साइन की 4 प्लस कोस की 4 किसकी इक्वल होता है भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर या आपको याद करना है और डिवाइड में कौन है साइन इंटू कोस। अब क्या करोगे देखो डिवाइड में एक टर्म है तो अलग अलग करोगे अगर बीच में मल्टीप्लाई है ना तो एक ही टर्म मानने जाओगे प्लस या माइनस टर्म को अलग अलग करते हैं ये तो पूरी एक ही टर्म है तो अलग अलग करोगे करो अलग अलग डिवाइड में एक तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कौन कोस थीटा माइनस जब इसका अपॉन में करोगे तो एक साइन कोस आपके कैंसिल हो जाएंगे यानी ऊपर 2 साइन इंटू कोस बचेगा ऊपर कौन होगा 2 साइन इंटू में कोस। अब करना सिंप्लीफाई क्या होता है 1 बाई साइन कोसिकेंट और 1 बाई कोस सिकेंट होता है चलो नीचे लिखना पड़ेगा भाई जगह है कि तो 1 बाई साइन कौन होता है मेरा 1 बाई साइन होता कोसिकेंट और 1 बाई कोस सिकेंट और ये यूं का यूं यानी माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा और देखो वही हमने प्रूव करना है यानी सिंप्लीफाई देखो आपको आना चाहिए बाकी मैंने बता दिया भाई। तो चलो तुम आज यहां तक करने हैं भाई बाकी फिर कल करेंगे।